दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका प्रयास है कि 2022 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को ऐसी स्थिति में ले आए कि वो समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ इज्जत के साथ गठबंधन कर सके, सीट शेयरिंग की बात कर सके। एक चर्चा ये भी है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। अब जो भविष्य में होगा उस पर भविष्यवाणी अभी से करना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि कांग्रेस यूपी में यह कह सकती है कि हाँ उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 700 से भी ज़्यादा शिक्षकों की मौत हो गई। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बाकायदा कोरोना से मारे गए शिक्षकों की नाम की लिस्ट भी अटैच की थी। ये लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने बनाई थी। प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर अखबारों में काफ़ी बातचीत हुई और कुछ वामपंथी पत्रकारों ने ज़बरदस्त तरीके से हवा देने की कोशिश की इसको। इस पर वायर और सत्य हिंदी जैसे कई ऑनलाइन टीवी चैनलों या पोर्टल्स पे बाकायदा बहस हुई थी। पंचायत चुनावों में शिक्षकों की मौत को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी और उनकी टीम जवाब दे। हमारा पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संक्रमण के दौरान चुनाव हुए थे? प्रियंका गांधी को याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के साथ साथ बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन सब राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। अब ये बात अलग है कि इन राज्यों में सिर्फ एक को छोड़ दें, अगर तमिलनाडु को छोड़ दें तो बाकी किसी भी राज्य में कांग्रेस को कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में जहाँ उसे इतनी उम्मीद थी वहाँ तो उसको एक भी सीट नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये है कि चुनावों के दौरान क्या सिर्फ यूपी में ही कोरोना फैला हुआ था? अगर बात हम सिर्फ यूपी की ही करें तो भी एक सवाल हमारा ये है कि क्या सिर्फ शिक्षक ही चुनावी ड्यूटी पर लगे हुए थे? हम प्रियंका गांधी को ये बताना चाहते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान हर विभाग के लाखों कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ यूपी पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान भी थे। क्या उनमें भी कोरोना फैला था? चौथा सवाल ये है कि क्या चुनावी ड्यूटी में सिर्फ शिक्षकों की ही मौत हुई है और वह भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मौत हुई है? प्रियंका जी जरा दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए थे अपनी टीम को लगाएं, वहाँ मालूम करें स्थिति क्या थी। संक्रमण वहाँ भी था, चुनाव वहाँ भी हो रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में वहाँ भी सरकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी की थी। और सबसे बड़ी बात, उन सभी राज्यों में भी आपका संगठन बहुत कमज़ोर है और उन राज्यों में भी आपको अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मुद्दों की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को उठाएं। और अंत में मेरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, प्रियंका गांधी से और उनकी ट्रोल आर्मी से एक ही गुजारिश है कि मेरे जो भी सवाल थे वो सब तर्कपूर्ण सवाल थे। मैं चाहता हूं कि इनके जवाब भी तर्कपूर्ण ही हो। इधर उधर की बात करके या किसी और पार्टी का मुद्दा उठाकर इसको भटकाएं नहीं। मेरे सवालों के सिर्फ तर्कपूर्ण जवाब देने की कोशिश करें। अगर जवाब नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता अपने आप आपको दोबारा जवाब देगी। धन्यवाद।